नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के हमारे प्राइम टॉपिक्स होंगे बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज आ गए हैं, जिसके अंदर यहाँ पे इनको आयरन रिच बनाया जाएगा। और जो हमारे इंडिया के अंदर आयरन डेफिशिएंसी जिसकी वजह से एनीमिया होता है, उस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे एड्रेस कर पाएंगे। इंडिया फिलीपींस रिलेशन के बारे में कुछ बातों को जानेंगे। और ये जो रिलेशन है हमारा, थोड़ा सा इसके अंदर चाइना का एंगल भी आता है, तो विल एड्रेस दैट। एंड देन राइट टू रिपेयर। इंडियन कल्चर की अगर आप बात करें तो इंडिया में रिपेयर के ऊपर खास फोकस किया जाता है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रीजंस। बट अगर आप इसके एनवायरमेंट बेनिफिट्स की बात करेंगे तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है। तो यहाँ पे क्या हमें राइट टू रिपेयर लाना चाहिए? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत सी कंपनीज क्या कर रही हैं कि वो रिप्लेस कर रही है सीधा कंपोनेंट को, उसको रिपेयर करने पे फोकस नहीं कर रही है। तो वी लुक इनटू दिस। देन इंडिया यूके ट्रेड पैक्ट में क्या मेजर एक इशू हाईलाइट हुआ है, वो हम यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। एंड द फ्रंट पेज न्यूज अगर हम खोलें तो यहाँ पे पहली बड़ी खबर यही है कि इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव को बोला है कि आप अपना वोटर आईडी यहाँ पे सबमिट करें। ऐसा एलिगेशन लगाया गया है कि ही इज हैविंग 2 वोटर आईडीज। ओके, तो 2 वोटर आईडी इनके पास है, क्योंकि इन्होंने पॉइंट आउट किया था कि भाई हमारा जो इनका नाम जो है वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, बट दैट नेम वाज देयर। और ये पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। अब इसको देख के क्या ट्रू सेंस में ये जो 65 लाख वोट्स जो है ये हटाए गए हैं, इज इट अ राइट स्टेप? क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसे तरीके से डुप्लीकेसी है, दो दो आईडीज लेके चल रहे हैं, देयर इट्स अ प्रॉब्लम फॉर द डेमोक्रेसी। और इसलिए ये स्टेप जो है ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। आगे अगर आप इसको देखें, सो विल एड्रेस दिस पर्टिकुलर न्यूज ऑफ बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज, जिसके अंदर हम आयरन को ऐड कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप एनीमिया को देखेंगे, और खासकर जो है वुमेन के अंदर एनीमिया की काफी प्रॉब्लम पाई जाती है। आयरन डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, और ऐसा पोटैटो हम बना रहे हैं। और पोटैटो बनाने का फायदा क्या है? एक तरीके से इसका कंजम्पशन जो है वो पैन इंडिया में होता है। तो ये पर्टिकुलर रीजन में नहीं खाया जाता, ये पूरे इंडिया के अंदर, है ना। पैन इंडिया में पोटैटो जो है कहीं पे भी आप चले जाइए उसका कंजम्पशन होता है। अब इफ दैट पोटैटो इज आयरन रिच, और दूसरी चीज ये है कि पोटैटो जो है उग भी जाएगा आराम से, आप इसकी जो कल्टीवेशन है वो भी इजीली कर सकते हैं। तो अगर बायो फोर्टिफाइड पोटैटो अब हमारे पास आ जाते हैं, उसके सीड्स अवेलेबल होते हैं, तो हम इस आयरन डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। और राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड बच्चे जो हैं या बड़े हैं वो पोटैटो को कंज्यूम करते हैं। इसीलिए इसके अंदर आयरन का एडिशन करवाना ये बहुत बढ़िया चीज है, और बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेंगे। अब ये जो बायो फोर्टिफिकेशन की टेक्नोलॉजी है, फोर्टिफाइड फूड्स क्या होते हैं? बेसिकली आप इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर? और यहाँ पे भी न्यूट्रिएंट वैल्यू को इंक्रीज किया जा रहा है, खासकर आयरन डेफिशिएंसी को। यहाँ पे ये अगर हम करते हैं तो आपका जो फूड और प्रोडक्ट होता है वो काफी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसकी भी डेफिशिएंसी होती है उसको एड्रेस कर सकती है। और जब हम इस माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को लेके चलते हैं, इसको रेफर किया जाता है एज हिडन हंगर। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है, ठीक है, कि हिडन हंगर जैसी एक चीज है जिसको जो है हम लोग यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं। एंड विद दैट वी आर एबल टू फैसिलिटेट दिस पर्टिकुलर थिंग। अब देखिए, यहाँ पे जो की डेवलपमेंट है वो आपको समझनी है कि इसको बनाया किसने है। सो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो कि आपके यहाँ पे पेरू में है, वहां पे इस सिस्टम को डेवलप किया गया है जिसके थ्रू ये बायो फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है। नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे पोटैटो को हम लोग जो है आयरन से एनरिच कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले स्वीट पोटैटो भी लाए गए थे जिसके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी को एड्रेस किया गया था। तो स्वीट पोटैटो ऑलरेडी आ रहा था, अब जो है पोटैटो जो है यहाँ पे वो भी अवेलेबल होगा। आप इस क्वेश्चन को देखिए, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली रिलेटेड टू गोल्डन राइस। क्लियर? तो गोल्डन राइस भी एक तरीके से फोर्टिफाइड ही हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट है। अब गोल्डन राइस बेसिकली आप इसके अंदर विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है उसको बढ़ा देते थे, उसका जो अमाउंट है वो बढ़ा देते थे, जिस वजह से ये हमारी जो मल्टीपल डिजीज होती हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण, उन सबको एड्रेस कर सकता था। और ऑलरेडी ये यूज हो रहा है। क्लियर? तो ये बी इसका राइट आंसर है। गोल्डन राइस इज बेसिकली रिलेटेड टू द विटामिन ए रिलेटेड, यू कैन से, अरेंजमेंट ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। अब आप इसके अंदर आगे चलते हैं तो इंडिया फिलीपींस के रिलेशन को आप देखेंगे तो देखिए फिलीपींस काफी इंटरेस्टेड है
और ब्रह्मोस मिसाइल जो है हम इनको बेच सकते हैं, दैट इज समथिंग दैट वी कैन गिव इट टू देम, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, तो ये पहली चीज है जो हम समझ रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि साउथ चाइना सी के अंदर काफी डिस्प्यूट चल रहे हैं इनके। ओके, एंड दैट डिस्प्यूट इज प्राइमरीली विद चाइना, और बेसिकली आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ पे एक स्कारबोरो है ना, ये याद रख लेना, स्कारबोरो रीफ है, दैट्स अ डिस्प्यूटेड साइट बिटवीन फिलीपींस एंड चाइना, और चाइना अक्सर जो है क्लेम करता है इन एरियाज पे, और फिलीपींस जो है वहां पे रेजिस्ट कर रहा है। तो हमारे रिलेशन जो है चाइना को काउंटर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नो, नॉट जस्ट दैट, अगर हम देखें तो हमारी रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं फिलीपींस के लीडर्स के साथ, तो यहाँ पे कुछ एक नेम्स आ रहे हैं जैसे एशियन इंडिया समिट, उस दौरान भी हम मिल रहे हैं, एंड नॉट जस्ट दैट, ईस्ट एशिया समिट। तो ये प्रीलिम्स 2015 का सवाल था जिसमें पूछा गया कि भाई इंडिया इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, ठीक है। तो ये जो एसोसिएशन एशियन है इसका मेंबर तो नहीं है अंदर, ये सबको पता है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंदर जो पैसिफिक कंट्रीज के अराउंड, पैसिफिक ओशन के अराउंड जो कंट्रीज हैं, दे आर द मेंबर्स ऑफ दिस। ओके, सो इंडिया इज अगेन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मेंबर नहीं है। नाउ कंसिडरिंग दिस, वी आर द मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट। क्लियर, ये बी पॉइंट याद रखना है आपको। अच्छा, अब लुक एट दिस क्वेश्चन, प्रीलिम्स 2018 क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया कि कैटालोनिया स्पेन में है, यहाँ पे भी एक तरीके से सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था, ये सेपरेट होना चाहते थे स्पेन से, है ना। क्रीमिया, क्रीमिया इज बेसिकली, इट वाज पार्ट ऑफ यूक्रेन, नाउ इट इज विद रशिया। ओके, तो 2013-14 में रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया था और अब ये रशिया का हिस्सा है। तो ये हंगरी के साथ तो इसका कुछ लेना देना नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। मिंदानाओ, नाउ दैट इज क्वाइट देयर विद फिलीपींस, ये बिल्कुल फिलीपींस के अंदर है, यहाँ पे टेरर ब्लास्ट हुए थे। ओके, सो एज देयर वर टेरर ब्लास्ट, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। और ओरोमिया की बात करें तो ओरोमिया इज लोकेटेड इन इथियोपिया। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। तो नाइजीरिया वाला पॉइंट भी गलत है, एंड कंसिडरिंग दिस पॉइंट 1 and 3 इज द राइट आंसर, तो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ रीजन्स जो है वो न्यूज में होते हैं, तो वी नीड टू हैव दैट आइडिया। सो एज फिलीपींस वाज इन न्यूज, सो आई यू कैन से ब्रॉट दिस PYQ फॉर यू। अब आगे बात करते हैं राइट टू रिपेयर की। देखिए, चाहे आप बेसिकली सॉलिड वेस्ट की बात करें तो सॉलिड वेस्ट के अंदर प्राइमरीली अगर हम देखें तो ई वेस्ट है ना, ई वेस्ट की बहुत भयंकर प्रॉब्लम पूरी दुनिया के अंदर ही चल रही है। Why this e-waste is a problem here? See, you have to understand here, इंडिया एक तरीके से डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। पूरी दुनिया से यहाँ पे ई वेस्ट लाया जाता है जो इसको रिसाइकल किया जाता है, बिकॉज वी हैव सम सॉर्ट ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर चीजें वेस्ट नहीं होती हैं, आप उसके अंदर रीयूज को प्रमोट करते हो, है ना। रीयूज, रिपेयर, ये हमारा फोकस हो जाता है। ओके, नॉट द मंत्र ऑफ रिप्लेस। तो कई जगहों पे क्या चलता है कि भाई वो रिप्लेस करते हैं चीजों को, एंड दैट इज नॉट अ राइट स्ट्रेटजी, क्योंकि उसमें वेस्टेज ज्यादा होती है। और देखिए, इंडिया के अंदर हम इतने सारे स्किल मिशन चलाते हैं। ओके, तो बहुत कुछ स्किल डेवलपमेंट पे हमारा फोकस होता है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डू। उसके अंदर अगर आप उन इंडिविजुअल्स को ये इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर की ट्रेनिंग देंगे, सो कितना बढ़िया होगा। ऑलरेडी इंडिया के अंदर बहुत जबरदस्त मार्केट है, बट वो मार्केट अभी इनफॉर्मल है। ओके, सो अगर आप इसको फॉर्मलाइज करने की तरफ जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी अ रियली बिग थिंग फॉर अस। एक बड़ी इकोनॉमी यहाँ पे बनती है। नॉट जस्ट दैट, आप इस पर्टिकुलर रिपेयर पे फोकस करके हम लोग जो वेस्ट है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन से ग्रेट आइडिया दैट वी कैन प्रपोज हियर। और यहाँ पे इंडिया के पास तो बहुत सारे ऐसे आपको एरिया मिल जाएंगे, हर शहर के अंदर ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे मोबाइल रिपेयर और इन चीजों पे फोकस होता है, और वो बहुत अच्छा रिपेयर करते हैं, बहुत बेहतरीन उनके पास स्किल सेट होता है। अब इंडिया की अगर हम बात करें ई वेस्ट प्रोडक्शन को लेके, तो वी आर प्रोड्यूसिंग ओवर 1.6 मिलियन टन ई वेस्ट इस साल में हमने प्रोड्यूस किया था। ई वेस्ट रूल्स भी आए हैं जो रिसाइकलिंग के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली रिपेयर वाले पॉइंट को एड्रेस नहीं करते हैं। तो आपको जो भी लॉज और रूल्स आप लेके आते हैं उसके अंदर रिपेयर के कंपोनेंट के ऊपर आपको एक फोकस जरूर डालना है। देन
पॉइंटिंग अबाउट द स्किलिंग प्रोग्राम, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर भी आपको ये रिपेयर वर्क का जो स्किल है उसको फोकस पे लाने की जरूरत है कि वो लोग, आप उनमें स्किल सेट डालिए, वो इन चीजों को सीखें और दैट इज गोइंग टू बी अ बून टू अस। नाउ नॉट जस्ट दैट, हमने मिशन लाइफ हम लेके आए थे जिसके अंदर अगेन रीयूज पे फोकस है, लेकिन अगेन मैंने आपको बताया कि ये इनफॉर्मल सेक्टर है, तो जब तक आप इसे फॉर्मलाइज नहीं करेंगे चीजें जो है उतनी इफेक्टिव तरीके से नहीं होगी। तो ये हमारा फोकस होना चाहिए, सर्कुलर इकोनॉमी हमें डेवलप करनी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जॉब्स भी आप इसमें क्रिएट करोगे। अब यहाँ पे बात करते हैं इस सवाल को, देखिए 2013 का, ये कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक की जो आइटम्स होती हैं उसके अंदर कौन से जो है ई वेस्ट, हमारे यहाँ पे हार्मफुल मेटल्स वगैरह निकलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट है पूरी की पूरी। अब इसके अंदर एक पॉइंट समझना है, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है, हेप्टाक्लोर, हेप्टाक्लोर का इस्तेमाल जो है इंसेक्टिसाइड के रूप में होता है, ठीक। तो अगर आप यहाँ से इस कैच को पकड़ लेंगे, जहां जहां पे भी फोर्थ है उसे आप एलिमिनेट कर दीजिए, यू एलिमिनेट दिस, यू विल बी जस्ट लेफ्ट विद वन ऑप्शन, दैट इज बी। बी इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्लियर। तो इस तरीके से हमें देखना है, ठीक। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, तो इंडिया यूके ट्रेड पैक्ट को डिस्कस किया जा रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, इन्होंने एक कमी निकाली है, वो कमी बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड, ठीक। मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ, इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर एक प्रोविजन होता है जिसको कंपलसरी लाइसेंसिंग कहा जाता है, ठीक है। तो कंपलसरी लाइसेंस किसको मिलेगा, तो दरअसल कुछ एक ऐसी ड्रग्स होती हैं, मान लीजिए कोई लाइफ सेविंग ड्रग है जिसका ऑल्टरनेट अवेलेबल नहीं है ना, तो उन ड्रग्स को कंपलसरी लाइसेंसिंग के तहत उनका जेनेरिक वर्जन निकालना, चीपर वर्जन निकालना अलाउड है इंडियन सिस्टम के अंदर, क्योंकि उसका कोई ऑल्टरनेट अवेलेबल ही नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जिस कंपनी ने, मान लीजिए कोई फार्मा की कंपनी है एंड दे हैव वर्कड, उन्होंने बहुत काम किया है और उस कंपनी ने कितने ही साल लगा दिए रिसर्च के अंदर, उन्होंने कोई ड्रग्स बनाई है, तो डेफिनेटली उनका हक है भाई प्रॉफिट कमाना, है ना। अदरवाइज कोई नई चीज इनोवेशन में क्यों ही लेके आएगा अगर आप उसको प्रॉफिट नहीं दोगे। लेकिन इंडिया के अंदर हमारा सिस्टम इस तरीके का है कि भाई कंपलसरी लाइसेंसिंग के तहत कोर्ट अलाउ कर देगा कि उसकी आप कॉपीज बनाओ, तो वो क्यों ही इंडिया के अंदर अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। अब ऐसे में इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है थ्रू द प्रोविजन ऑफ वॉलंटरी लाइसेंसिंग, क्लियर। वॉलंटरी लाइसेंसिंग क्या है, तो दरअसल होता क्या है कि मान लीजिए कोई फॉरेन फर्म है, ओके, वो बेसिकली इंडियन फर्म के साथ, इंडियन कोई फार्मा कंपनी के साथ मिलके एग्रीमेंट करती है, और उस एग्रीमेंट के तहत बेसिकली चीजें बनाई जाती हैं। उस एग्रीमेंट के तहत जो है वहां पे वो कंक्लूजन पे आते हैं, और उसका एक तरीके से दे विल शेयर द टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी फॉर्मूला वगैरह शेयर किया जाएगा, और उसका यहीं पे ही प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वो स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इंडियन कंपनी एक तरीके से फॉरेन कंपनी से लाइसेंस ले लेगी, कुछ पैसे देगी, रॉयल्टी वगैरह शेयर करेगी। तो ये अरेंजमेंट अब हम प्रमोट कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये तो सही तरीका नहीं है भाई, आप एक तरीके से इंडिया में जो मेडिसिन है उनकी कॉस्ट बढ़ा दोगे। लेकिन देखिए एक पॉइंट आपको समझना है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया, एक ऐसी दवाई थी जिसको चार्ज किया जा रहा था, नेटको फार्मा उसे चार्ज कर रहा था समवेयर अराउंड मींस दिस सोराफनिब जो है, दिस वाज यू कैन से द मेडिसिन, उसकी जो मंथली कॉस्ट थी दैट वाज 2,80,000। अब इंडिया में ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन नेटको फार्मा को कंपल्सरी लाइसेंस मिला, कोर्ट में जाके उन्होंने लिया वगैरह, है ना, तो उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई 8800 रुपीज पर मंथ। तो ये इंडिया के अंदर होता है। अब ऐसे में ये वॉलंटरी लाइसेंसिंग के फोकस है, मतलब इसके अंदर क्या होगा, इंडियन कंपनी मतलब नाटको फार्मा, ये इस सोराफनिब की जो है, जो पेरेंट कंपनी है, उनसे जाके लाइसेंस करेगी, उनसे जाके एग्रीमेंट करेगी कि आप मुझे फॉर्मूला दे दो, वॉलंटरी लाइसेंसिंग के तहत हम रॉयल्टी जितनी भी देनी है वो हम लोग जो है प्राइस डिसाइड कर देंगे। तो वो प्राइस ये कंपलसरी लाइसेंसिंग वाली प्राइस से ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। देखिए ना डिफरेंस कितना है, उनके एक्सपेक्टेशन है 2,80,000, ओके, कितना मैसिव वो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो ये प्राइस उतनी ज्यादा नहीं होगी, है ना, मतलब इतनी कम नहीं होगी, 8800 वाली तो नहीं आएगी अगर जो है दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है।
तो इन्होंने कहा कि लेकिन अब जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसका प्राइम फोकस जो है वॉलंटरी लाइसेंसिंग पे है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी और कुछ मेडिसिन जो है वो कॉस्टली हो जाएंगी। सो दैट इज समथिंग विच इज बीइंग मेंशन्ड हियर, एंड जो इस चीज को यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है। नाउ अदर देन दिस देर इज यू कैन से नो अदर मेजर न्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। यहाँ पे तो कोई बड़ी खबर है नहीं, तो हम लोग सीधा आगे चलते हैं। सो देर इज दिस डेवलपमेंट रिलेटेड टू CISF स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं लोग, और बेसिकली नए इंडस्ट्रियल हब्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे नए इंडस्ट्रियल हब्स आपके यहाँ पे डेवलप होंगे, आपको सेफ्टी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, एंड कंसिडरिंग दैट this 58,000 personnel they will be recruited in next 5 years, so this is a big jump। basically नौकरियां भी और निकलेंगी, सरकारी नौकरियां, है ना। so that's the point here। now other than this there is you can say nothing much। अब इस चीज को समझेंगे, और ये चीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। ओके, दिस पॉइंट हैज बीन डिस्कस। ओके, so moving to this part here, so why were Malegaon blast accused free? सी मैंने आपको एक चीज बताया, तो कोर्ट किस प्रिंसिपल पे चलता है, दैट इज गिल्टी बियॉन्ड डाउट। ओके, तो किसी भी हालत में अगर डाउट होगा तो कोर्ट को फ्री करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप प्रिजम्पशन लेके चलते हो कि सामने वाला इंडिविजुअल जो है वो इनोसेंट है ना। हम लोग तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी कंसेप्ट पे चलते हैं। सो इन दिस केस एज वेल दे वर कंसिडर टू बी इनोसेंट, और गिल्टी बियॉन्ड डाउट का पॉइंट आता है, जब तक डाउट क्लियर ना हो जाए तब तक जो है आप किसी को सजा ऐसे रैंडमली नहीं दे सकते हैं। सो दैट हैज बीन द पॉइंट हियर। ओके, नाउ अदर देन दिस देयर आर यू कैन से नो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स around the world, same old news that are there। Okay, so this is what we have for today, then stay tuned, stay connected, thank you very much।